प्रवासी मजदूर हैं, वर्कर हैं, लेकिन मैं 3 दिन की छुट्टियां के लिए मैं जेबी केसेस को वोट देने के लिए आया। जी 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 जी। मैं 2000 किलोमीटर से खड़ा कहाँ रहते हैं? मैं राजस्थान के और गुजरात के अंतिम छोर पे रहता हूँ। अभी हमारी पोस्टिंग राजस्थान में है। वहाँ से मैं खड़ा ट्रेनों में धक्का खा के आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि नौजवान जगह, झारखंड की प्रगति हो। हमारा जो सवाल है लोकसभा पार्लियामेंट हाउस में हमारी आवाज़ गूंजे, हमारी जो समस्या हैं वो समस्या का उजागर हो। आप लोग कहते हैं कि बूथ खर्चा 5000, बूथ खर्चा 15000, बूथ खर्चा 3000, लेकिन जेबी केसेस ने कोई पूरी जितना 8 ये लोकसभा में चुनाव लड़ा है, कहीं बूथ खर्चा नहीं है, कहीं बूथ खर्चा नहीं है। सारा बूथ आप देखते जाइए, यही हो गया बदलाव का संकेत। यहाँ आज़ाद भारत से 40% हमारा खनिज संपदा झारखंड से पूरे भारत को देता है, लेकिन यहाँ के नौजवानों अन्य राज्यों में जाके प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां करते हैं, मजदूरी करते हैं, खून पसीना एक करके कमाई को, यहाँ की कमाई लाते हैं, लेकिन यहाँ के पैसे को बंडर बांट करके विभिन्न दलों के लोगों ने लूटा है झारखंड को। विकास के मुद्दे पर कर क्या रहा है, करके दिखा दिया जेबी केसेस यानी कि जयराम महतो। तक ने जिसको छत तक जाना है उसको सीढ़ी की ज़रूरत है, लेकिन जेबी केसेस को आसमान तक जाना है, ये खुद अपने ताकत से चल रहा है। जेबी केसेस एक ऐसा पार्टी है, किसी का बाइकिंग नहीं, किसी का सहारा नहीं। अगर हम देखा जाए तो अन्य राज्यों के लोग यहाँ सरकारी नौकरी कर रहे हैं, यहाँ हमारे झारखंड के लोग अन्य राज्यों में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियाँ कर रहे हैं। ये कितनी दुर्भाग्य और कितनी दुर्दशा की बात है। आज जब कुछ भी नहीं था उसका पहले करके दिखा दिया। अगर पावर में आ जाएगा तो दिन दुगुना रात चौगुना। अपना जेब से लगा के गाड़ी हो चाहे पैसा हो, किसी भी मदद जितना औकात है उतना दे करके और सहयोग कर रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो को आगे करना है और जेबी केसेस को झारखंड में पूरा तहलका मचाना है। अभी पिक्चर बाकी है और झारखंड में तीसरा मोर्चा बन के उभरेगी। अरे कहने वाले कुछ कहेंगे, जेबी केसेस सबसे आगे रहेंगे। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं मांडू विधानसभा के विष्णुगढ़ प्रखंड के पूर्वी भाग में और यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच मतदान के पश्चात कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव के मुद्दे क्या रहे, क्या मुद्दों को लेकर इन्होंने वोट किया है और क्या चाहते हैं इस बार चुनाव में। ये क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम जीतन महतो हुआ। क्या मुद्दे रहे इस बार लोकसभा चुनाव के? लोकसभा का चुनाव का मुद्दे ये हैं, आज हमारा युवा जनरेशन बेकार जा रहे हैं, बेरोजगार जा रहे हैं, भटके जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, जिसके कारण आज हम लोग ये संसद का चुनाव प्रक्रिया में आज लगे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? बदलाव चाहते हैं या वर्तमान सरकार से खुश हैं? वर्तमान सरकार से न खुश हैं, ये हम लोग सरकार चाहते हैं बदलाव होगा तो मेरा युवा का भाग्य और भविष्य संभलेगा, सुधरेगा और उसके अलावे कोई दूसरा सरकार से नहीं संभव नहीं है। जो सबको हम लोग देखते हैं, आज 70 साल से वोट देते आ रहे हैं। लड़का अगर पढ़ लिख लिया, डिग्री ले लिया तो उसको चाहिए सर्विस, उसको चाहिए नौकरी, ऐसा होना चाहिए। अगर ये लोग नहीं कर पाते हैं फिर संसद में आने लायक वैसा व्यक्ति नहीं है। और भी केसेस के जरूरी है आना, और अब की बार देखिए आ भी रहे हैं। विकास की कसौटी पर कौन आपको खरा उतरते दिखाई दे रहा है? विकास के मुद्दे पर कर क्या रहा है, करके दिखा दिया जेबी केसेस यानी कि जयराम महतो। करके दिखा दिया, जब कुछ भी नहीं था उसका पहले करके दिखा दिया। अगर पावर में आ जाएगा तो दिन दुगुना रात चौगुना एकदम वो करते निकलते जाएगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। आज तक ने जिसको छत तक जाना है उसको सीढ़ी की ज़रूरत है, लेकिन जेबी केसेस को आसमान तक जाना है, ये खुद अपने ताकत से चल रहा है। जेबी केसेस एक ऐसा पार्टी है, किसी का बाइकिंग नहीं, किसी का सहारा नहीं, कहीं किसी से इसको लेना देना नहीं है, ये अपने ताकत से चल रहा है और जेबी केसेस चलेगा। क्या लगता है आप जेबी केसेस को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अकेले बोल रहे हैं चल रही है, अगर कहीं विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर लिया तो? कोई गठबंधन नहीं, ओवर हो जाएगा विधानसभा में, 81 का 81 निकलेगा। अगर गठबंधन करने की नौबत आई कभी तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। 81 के 81 सीट जीतेगा जेबी केसेस। अगर आपके आला कमान गठबंधन करना चाहे तो जनता क्या इसमें राय देगी?
गठबंधन की ओर? ये हमारा सुप्रीमो पर डिपेंड करता है। नहीं, कार्यकर्ताओं का क्या राय है? गठबंधन कार्यकर्ताओं होना का- चाहिए किसी पार्टी के साथ या नहीं? नहीं होना ये भी चाहिए। केसेस अपने बलबूते में विधानसभा में लड़ेगी और मुखरता के साथ लड़ेगी। विधानसभा में 81 के 81 सीटों में हमारे प्रत्याशी होंगे और ये हमारे सेंट्रल तो करेंगे ही, लेकिन सब युवा भी इसमें भागीदारी निभाएंगे। और ये पूरी उम्मीद है कि पूरे 81 विधानसभा में पूरे हमारे जेबी केसेस के उम्मीदवार होंगे। ऐसा नहीं लगता है कि जेबीकेएसएस ने संगठन पर काम ना करके बहुत जल्दी ही चुनाव मैदान में आ गई लोकसभा चुनाव के लिए? इसको और तैयारी करना चाहिए और विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि लोकसभा? ये जनता का आशीर्वाद है, युवाओं की डोली है जेबी केसेस के साथ। इसलिए देखा गया कि अगर हम रोड में रहें और हमारा हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा हाउस में अगर हमारी आवाज़ ना गूंजे तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, या कांग्रेस हो या भाजपा ही हो। पहले तो यूपीए एनडीए की सरकार रही है, कितने आज़ाद भारत से तो दोनों की सरकार रही है, लेकिन आज हमारा युवा के साथ जयराम महतो की पार्टी नेतृत्व में ये सब युवा की डोली एक साथ आए हैं। और इतने कम टाइम में भी 8 लोकसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी उतारे हैं और एकदम अपने आराम से उतारे हैं और एकदम मनमाती के हिसाब से उतारे हैं, जनता की मांग के हिसाब से उतारा गया है। पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि 8 लोकसभा इतनी जल्दी, अभी पार्टी का संगठन, आपको लगता है कि संगठन पार्टी का तैयार हो चुका है लोकसभा लड़ने लायक? युवाओं की जहां डोली रहेगी, यही युवा देश के भविष्य हैं। तो आठ तो हम लोग तो अफसोस कर रहे हैं कि 8 तो बहुत कम है। 14 के 14 लोकसभा में खड़ा होनी थी, लेकिन ये नहीं हो पाए। हमारे लिए थोड़ा बहुत ये फील हो रहा है। लेकिन अगले बार जो विधानसभा में होंगे, अक्टूबर नवंबर के महीने में जो विधानसभा होने हैं, ये बहुत जल्द 81 के 81 विधानसभा में हमारे उम्मीदवार होंगे। ये ट्रेलर है अभी पिक्चर बाकी है। और झारखंड में तीसरा मोर्चा बनके उभरेगी और नौजवानों की ये डोली है। नौजवानों ने झेल चुका है। यहाँ आज़ाद भारत से 40% हमारा खनिज संपदा झारखंड से पूरे भारत को देता है, लेकिन यहाँ के नौजवानों अन्य राज्यों में जाके प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां करते हैं, मजदूरी करते हैं, खून पसीना एक करके कमाई को, यहाँ की कमाई लाते हैं। लेकिन यहाँ के पैसे को बंटरबांट करके विभिन्न दलों के लोगों ने लूटा है झारखंड को। अगर हम देखा जाए तो अन्य राज्यों के लोग यहाँ सरकारी नौकरी कर रहे हैं, यहाँ हमारे झारखंड के लोग अन्य राज्यों में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियाँ कर रहे हैं। ये कितनी दुर्भाग्य और कितनी दुर्दशा की बात है। आज हर पार्टी के लोग कहते हैं ये पार्टी आओ, वो पार्टी में आओ, इसमें आओ। लुभाना तो सब में दे रही है, लेकिन अब पढ़े लिखे लोग जग चुके हैं। अब पढ़े लिखे लोग जब जग चुके हैं तो इसका असर तो पूरे झारखंड में दिख रहा है। और यही विपक्ष को दिखा नहीं जा रहा है कि लोग इतने कम टाइम में, जो ने आपने पिछले बार में हमने सवाल किया है कि आपने कम टाइम में 8 विधानसभा में लोकसभा में आपने उम्मीदवार उतारा है, तो जनता और यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे लोग समझ गए कि अब बदलाव बहुत ज़रूरी है। ने हमारे साथ आज़ाद भारत से ठगे जा रहे हैं, ठगते चले जाएंगे। तो हमारे जो नौजवान साथी, जो केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी हैं, उनके विचारधारा में सब विलीन हैं। विपक्ष तो कह रही है कि इस बार हजारीबाग में जेबीकेएसएस की तो 1 लाख पार भी नहीं जाएगी वोट। अरे कहने वाले कुछ कहेंगे, जेबीकेएसएस सबसे आगे रहेंगे। 1 लाख वोट से ऊपर से जीतेंगे हम लोग, कहने वाला बहुत तगड़ा के साथ जीत रहे हैं और विपक्ष को तगड़ा पटकनी दे रहे हैं। ये आम आवाम की आवाज़ है, यहाँ पढ़े लिखों की आवाज़ है कि बाहरी हटाओ। सबसे पहले तो बाहरी हटाओ, उसके बाद यहाँ झारखंडी माटी का नेतृत्वकर्ता को कमान सौंपा जाए। जनता की मांग है और जनता ने उतारा है। आज का देखिए बदलाव का संकेत, झारखंड बदलाव का संकेत देखिए। अभी लोग कहते हैं कि बूथ खर्चा 5,000, बूथ खर्चा 15,000, बूथ खर्चा 3,000, लेकिन जेबीकेएसएस ने कोई पूरी जितना 8 लोकसभा में चुनाव लड़ा है, कहीं बूथ खर्चा नहीं है, कहीं बूथ खर्चा नहीं है। सारा बूथ आप देखते जाइए। यही हो गया बदलाव का संकेत। अब बदलाव ये होता है, चुनाव के मतलब ये हमारे हम लोग अपना जेब से लगा के, गाड़ी हो चाहे पैसा हो, किसी भी मदद जितना औकात है उतना दे करके और सहयोग कर रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो को आगे करना है और जेबीकेएसएस को झारखंड में पूरा तहलका मचाना है। देखिए, आज हमारे नौजवान साथी बाहर में मजदूरी करते हैं, विभिन्न राज्यों से चल के ट्रेनों में धक्का खा के जेबीकेएसएस को बहुमत के साथ जिताने के लिए आए हुए हैं। हम एक आम प्रवासी मजदूर ही हैं, बस हमारा चैनल कुछ अलग है। बस थोड़ा मजदूर से ऊपरी भाग में हम
अपना जीवन यापन करते हैं। या विदेशों की बात हो या इंडिया में हर राज्यों में लगभग मैंने नौकरियां की हैं। विदेशों में भी अच्छी अच्छी कंपनियों में नौकरियां की हूँ, लेकिन वहाँ की फैसिलिटी देखा गया, वहाँ अन्य राज्यों की स्थिति देखा गया, उससे बहुत ख़राब स्थिति हमारा झारखंड का रहा है। जब इसकी तुलना में हम लोग देखते हैं, आपसी तालमेल बातचीत करते हैं कि 40% खनिज संपदा वाला राज्य हम कहाँ ठोकर खा रहे हैं, किन राज्यों में। हम एक प्रवासी मजदूर हैं, वर्कर हैं, लेकिन मैं 3 दिन की छुट्टियां के लिए मैं JBKSS को वोट देने के लिए आए। जी, मैं 2000 किलोमीटर से खड़ा कहाँ रहते हैं? मैं राजस्थान के और गुजरात के अंतिम छोर पे रहता हूँ। अभी हमारी पोस्टिंग राजस्थान में है। वहाँ से मैं खड़ा ट्रेनों में धक्का खा के आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि नौजवान जगह, झारखंड की प्रगति हो। हमारा जो सवाल है लोकसभा पार्लियामेंट हाउस में हमारी आवाज़ गूंजे, हमारी जो समस्या हैं वो समस्या का उजागर हो। आपने कुछ समय पहले कहा कि आपको विपक्ष के लोग कहते हैं JBKSS को और मेहनत करना चाहिए था, सदन में, रोड में, राजनीतिक विश्लेषण में। वो तो चाहते हैं कि इसी तरह इन लोग रोड में अपना चिल्लाते रहे ताकि हम सत्ता और कुर्सी का मलाई खाते रहेंगे। जनता जान चुकी है, इसलिए सब मजदूर, हम अकेला नहीं, बहुत ऐसा मजदूर हैं जो विभिन्न राज्यों में ट्रेन में धक्का खा के खड़ा गाड़ी में आके चालू टिकट में लेके और आए हैं वोट देने के लिए। और विशेष कहा जाए कोई विपक्षियों पर NDA और UPA में नहीं, बल्कि JBKSS के लिए आए हैं। वो जान रहे हैं कि JBKSS है हमारा राज्य का भविष्य है, ये आने वाला जनरेशन का भविष्य है। कितने वोट से लोकसभा, कितने वोटों की उम्मीद कर रहे हैं हजारीबाग? इसमें अवार्ड तो नहीं कह सकता है, लेकिन सबसे ऊपर रहेंगे। हजारीबाग मतलब लोकसभा जीत रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिंदाबाद, संजय मेहता जिंदाबाद, संजय मेहता जिंदाबाद, झारखंडी एकता जिंदाबाद। तो ये है हजारीबाग लोकसभा की जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर आज मतदान हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं JBKSS का खासा क्रेज़ है युवाओं के बीच। बता रहे हैं कि अलग राज्य में ये प्रवासी मजदूर का काम करते हैं, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में, वहाँ से लोग आकर के सिर्फ और सिर्फ JBKSS को वोट दे रहे हैं और वोट देने के लिए ट्रेनों में धक्के खा के आ रहे हैं। इसी तरह की तस्वीरें हमने अलग अलग जगह से आपको दिखाई है, और भी अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन टिंकू के साथ मैं पारस राज, दमदार न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।